भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक माह महात्म्य का दूसरा अध्याय। कल के वीडियो में हमने प्रथम अध्याय का श्रवण किया था। उस अध्याय में हमने जाना सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा कि पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा तप और पुण्य कार्य किया जिसके फलस्वरूप मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूर्व जन्म के बारे में बतलाया। सतयुग के अंत में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण था जिसकी गुणवती एक कन्या थी। उसने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य चंद्र के साथ कर दिया था और एक दिन की बात है, दोनों यानी कि गुरु और शिष्य दोनों ही वन में समीधा लेने के लिए गए हुए थे, जहाँ सामने से विशालकाय एक राक्षस आता हुआ दिखा। डर और भय से दोनों कांपने लगे और भागने में उस समय असमर्थ हो गए। तब राक्षस ने उन दोनों को मार डाला, परंतु धार्मिक कार्य करने की वजह से दोनों ही मेरे धाम अर्थात कि बैकुंठ धाम में आए। बैकुंठ धाम में आकर के दोनों स्वर्ग के संपूर्ण सुखों का उपभोग करने लगे। इसलिए कार्तिक के माह की महत्ता तो और अधिक बढ़ जाती है। अब आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री विष्णु की जय, श्री हरि की जय। श्री कृष्ण आगे की कथा बतलाते हुए कहते हैं सत्यभामा से, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस के द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार प्राप्त हुआ तब वह विलाप करने लगी। कहने लगी, हा नाथ, हा पिता, मुझे त्याग करके तुम लोग भला कहाँ चले गए। मैं अबला स्त्री और अकेली असहाय, भला तुम सभी के बिना अब मैं क्या करूँगी। मेरे जीवन का अब क्या अभिप्राय ही है। अब मेरे भोजन, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था कौन करेगा। कौन मेरा प्रेम पूर्वक पालन पोषण करेगा। मैं नहीं जानती कि अब आगे मेरा क्या होगा। मैं तो इतनी भी सामर्थ्यवान नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ। फिर मुझ विधवा की रक्षा इस संसार में कौन करेगा। मैं कहाँ जाऊँ और किसके पास जाऊँ। ना तो अब मेरे पास कोई ठौर ठिकाना ही है और ना ही मेरा कोई सगा संबंधी ही है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खा करके धरती पर बेहोश होकर के गिर पड़ी। बहुत समय के बाद जब उसे होश आया तब वह फिर से पहले की ही भांति करुण विलाप करने लगी और दुख के सागर में डूब गई। जब अपने आप को वह बहुत समय के बाद थोड़ा सा संभाल पाई तब उसे इस बात का ध्यान आया कि उसके पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए जिससे उन्हें सद्गति की प्राप्ति हो। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान को बेच दिया, जिससे थोड़ा सा धन इकट्ठा हो गया। उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति के श्राद्ध के लिए सामग्रियों को इकट्ठा किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया। कार्तिक माह में उपवास, दीपदान और सभी प्रकार के धार्मिक कार्य किए। व्रत को पुण्य निष्ठा के अनुसार संपन्न किया। श्री कृष्ण आगे सत्यभामा से फिर कहने लगे, हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक का व्रत हमें अत्यधिक प्रिय है। जो भक्त कार्तिक का व्रत और ये दोनों ही एकादशियों का पालन करता है वह मुझे
अत्यधिक प्रिय है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र, पौत्र और संपत्ति को देने वाला यह परम पवित्र और कल्याणकारी व्रत है, जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, फिर वह जघन्य से जघन्य पाप करने वाला ही क्यों न हो, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक स्नान करता है, जागरण करता है, कीर्तन करता है, दीप दान करता है, तुलसी के वृक्ष की सेवा करता है, रक्षा करता है और तुलसी के पौधे को सींचता है, वह साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य है। जो भक्त कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर की स्वच्छता करता है, अर्थात कि मंदिर की सेवा करता है, साफ सफाई करता है तथा भगवान विष्णु का स्वचिंतन करता है, वे प्राणी तो जीवन मुक्त होते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्रव्यूह में वह वापस नहीं आते। इस प्रकार जो भक्त कार्तिक माह में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की सफाई करके उनकी स्वच्छता का ध्यान रख के पूजा आराधना करते हैं, देवतागण भी ऐसे भक्तों की सदैव वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन कर लिया है, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा दत्त चित्त होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा भक्ति भाव से पूर्ण निष्ठा से करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग होने के कारण अत्यंत ही जर्जर और दुबली हो गई। ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार वह गंगा स्नान करने हो गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जारे से वह कपकपाने लगी तथा विकल हो गई। जब वह शिथिल हो गई, तब मेरे दूत उसे मेरे धाम अर्थात कि वैकुंठ धाम ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, तो मेरे गण भी मेरे साथ ही इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव के नाम से जाने जाते हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तुम ही वह गुणवती कन्या हो, जो व्रत के प्रभाव से मेरी अर्धांगिनी प्राप्त हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर एक तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। इस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हारी काया इतनी सुंदर है कि तुम्हारे घर में साक्षात सदैव लक्ष्मी का वास होता है। तुम्हारे हृदय में सदैव मैं विराजमान होता हूँ, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में सभी व्रतों का पूर्ण श्रद्धा से पालन किया था। इसी व्रत के प्रभाव से पति के स्वरूप में भगवान विष्णु को अर्पण किया था। उसी का आज यह प्रभाव है कि इस जन्म में तुम मेरी प्रिय अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक माह का व्रत किया, उसी के प्रभाव से मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार कार्तिक माह में व्रत रखने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्राणों के समान प्रिय हैं। दूसरे अन्य जप तप यज्ञ दान हवन इत्यादि करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही कार्तिक माह में किए गए अल्प मात्र के ही प्रयास से प्राप्त हो जाता है। अर्थात कार्तिक माह के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी आगे कहते हैं,
इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म के संबंधित पुण्य के प्रभाव का यह वृत्तांत सुनकर के अत्यधिक प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहने लगी। द्वितीय अध्याय की यहीं पर समाप्ति होती है। आज हम यहीं पर कथा को समाप्त करते हैं। कल आगे की कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा पर सदैव बनी रहे, इस कामना को करते हुए आज हम विदा लेते हैं। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।